आर्यन दौड़ता हुआ आया और कमरे में कैद हो गया। बाहर सभी को यही लगा कि दी के विदा होने का गम होगा, मगर अंदर तो आंसुओं और मुस्कुराहट का अनूठा संगम चल रहा था। आर्यन रोते रोते हंसा था, ये कहकर, आसना, मैं आसना को चाहता हूँ। अब से नहीं, जाने कब से, शुरुआत से ही वो इसके इतने करीब रह चुका कि दिल को ये ख्यालात समझ नहीं आए। तभी तो अब तक दोस्ती का नाम दिए जा रहा था, जबकि वो तो दोस्ती से बहुत आगे निकल आया था। तभी जब आसना को कोई तकलीफ़ पहुंचाए, आर्यन को ये बात गवारा नहीं होती। वो अपना सब कुछ लगाकर बस उसे खुशी पहुंचाने का सोचता। आसना के लिए वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता था। आर्यन ने अपनी दी को जो कहा था वह अब उसे महसूस भी होने लगा था। उसके जज्बात झूठे नहीं थे, ये एहसास कोई बचपना नहीं था। आसना उसका प्यार थी, बचपन का प्यार, जिसे अब तक वो अब दोस्ती का नाम दे रहा था, क्योंकि उसे ये सब अपनाने में मुश्किल हो रही थी कि कहीं वो गलत तो नहीं, कहीं ये कच्ची उम्र का दोस्त तो नहीं। पर गलत क्या है, एहसास जज्बात गलत कब होते हैं? पर अभी शायद उम्र गलत थी, क्योंकि उम्र की नादानियों को प्यार जैसे रिश्ते का नाम देने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। भले ही आर्यन के एहसास उसे समझ आ गए थे, पर उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि जल्दबाजी अभी सही नहीं थी। आर्यन के हिसाब से पूरी ज़िंदगी पड़ी थी आसना को चाहने के लिए और उसे सब बताने के लिए। फिलहाल उसने वक्त को थोड़ा वक्त देने का और सोचा और अपने और आसना के रिश्ते को भी। दी शादी के अगले दिन घर आई थी, पर उस वक्त भी कुछ न कह सकी, क्योंकि वक्त ही कहाँ था इतना। आर्यन कामों में लगा था और आसना उसके पास ही बैठी थी। वह उसे गौर से देखती और सोचती कि तुझे मेरा भाई क्यों नहीं पसंद? कच्ची उम्र में भी कैसे पक्के एहसास लिए फिरता है? तो सोच, सच में अपनी उम्र का होगा तब कितना चाहेगा तुझे? दीवाना बना फिरता है तेरे नाम का, उसकी दीवानगी दिखती नहीं? क्या हुआ दी? कई देर खुद को देखते हुए आसना ने दी से पूछ लिया। कुछ नहीं सोनू। दी उसे कुछ न कह सकी, वो मुस्कुरा कर रह गई। यूं ही वक्त फिसलता गया। दी ससुराल चली गई थी। शादी के तुरंत बाद से ही उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब वह यहाँ कम ही आ पाती थी। वही आर्यन, आसना के अब बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे। अब आसना वापस ननिहाल चली गई थी और आर्यन पीछे अकेले पड़ चुका था। अकेला तो वो सोनू दी के ससुराल जाने पर भी हो गया था, पर आसना की एक अलग ही कमी होने लगी थी। पर अभी ये भी महसूस करने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उसे जिम्मेदारियों को भी समझना था। वो 12th के बाद बच्चों को घर से पढ़ाने लगा ताकि घर खर्च में मम्मी की थोड़ी मदद हो सके। उसे जल्द से जल्द जॉब लगना था, मगर ये अभी मुमकिन नहीं था। उसे नौकरी के कोर्स करने के लिए बाहर पढ़ने जाना था, पर दिल तो यही आसना के पास रहना चाहता था। जैसे ही आसना का ख्याल आता उसे वो बात याद आती, मोबाइल फ़ोन। उसे मोबाइल फ़ोन चाहिए था। मैं मदद कर दूँ क्या उसकी? पर पैसे? वो छत पर सोया सोचने लगा। फिर रात में ही नीचे आकर फ़ौरन अलमारी को खंगालने लगा। उसके कोने में पड़ी मिट्टी के गुल्लक पर नज़र पड़ी तो मन खुश हो गया। इसमें उसकी बचपन से लेकर अब तक की कमाई थी। वो हमेशा पैसे इकट्ठे कर इसी गुल्लक में रखता, जिसको आज तक तोड़ने का ख्याल नहीं आया। उसी को आसना नाम पुकार कर एक झटके में गिरा दिया। मम्मी छत पर सोई थी, नहीं तो शोर सुनकर इतने में अंदर आ जाती। उसने इतने सारे पैसे देखे तो देखता रह गया। दिल खुश हो गया था। इन सब से मोबाइल फ़ोन तो आसानी से आ जाएगा। वो रुपए गिनने लगा, पर मम्मी की बात दिमाग में आई, ये तेरी ज़रूरत पर काम आए तभी गुल्लक तोड़ना। नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे आसना को खुशी देनी है। वो अलग थोड़ी है मुझसे, वो खुद को ही कहने लगता है और पैसे गिनकर खुश हो जाता है। उसे सुबह तक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो रात में ही पैसे लेकर ऊपर चला गया और तकिए के नीचे रखकर ही सो गया। उसे ख्वाब भी अब आसना को पैसे देते हुए, फिर उसकी वो मुस्कुराहट उन्हीं के आने लगे थे। सुबह उसकी मम्मी ने उसे जगाया था। उसके हाथों में अखबार था, जिससे आज 12वीं आर्ट्स के परिणाम घोषित होने की खबर थी। आर्यन को तो दोगुनी खुशी हो गई, क्योंकि आज आसना का लौटना तय था। वह खुशी खुशी तैयार होकर आसना के घर के लिए निकला। आसना उसे उसी वक्त ऑटो से उतरती हुई दिखी। उसे इतने दिन बाद देखकर आर्यन खिल उठा। वह उसे कुछ कहने को होता, उससे पहले ही नज़र उसके हाथों पर पड़ी, जिसे देखकर वो पल भर में मुरझा गया। जिससे उसने नया स्मार्टफोन पकड़ा हुआ था, वो अपने दुपट्टे में उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी।
अरे आर्यन बेटा, आसना की मम्मी की आवाज़ थी। उन्होंने शायद अब तक आसना को नहीं देखा था। खुद आसना ने भी अभी गर्दन उठाई थी। आर्यन तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनकर आई थी, पर होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक आर्यन को नहीं जची। वो मुंह बिचकाते हुए बड़बड़ाया, इतना तैयार होकर कौन आता है, वो भी ननिहाल से अपने घर। आसना ने जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी, वो बिल्कुल ही घबरा गई थी। फिर आर्यन पर नज़र पड़ते ही चैन की सांस आई। वो भागकर आर्यन के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे आसना, तू कब आई? उसकी मम्मी ने कहा। अभी आई? अकेले? नहीं, आर्यन आया था ना बस स्टैंड लेने। आसना को कुछ न सूझा तो वह साफ झूठ कह गई। वही आर्यन भौचक्का सा उसे देखता रह गया। आसना ने उसके सामने आंखें निकाली तब वो झूठ ही सर हिलाने लगा। तू आर्यन के बिना कोई काम नहीं कर सकती ना? और ये क्या, इतना महंगा फ़ोन किसने दिलाया? तेरे पापा ने मना किया था ना नतीजों के पहले मोबाइल लेने से। मम्मी, ये तो आर्यन का है। आसना ने एक और सफ़ेद झूठ बोला और आर्यन के हाथों में फ़ोन पकड़ा दिया। आर्यन का है? तब ठीक है, ये ले सकता है, बड़ा है मुझसे। चलो अब भीतर। मम्मी अंदर चली गई। अरे मैं आंटी, आर्यन कहते ही रह गया। वही आसना आर्यन के गाल खींचकर कहने लगी, तू बेस्टी है मेरा। ये सब क्या है? चिल करना, बताती हूँ। सब पहले रिजल्ट तो देख ले, भगवान जी बस पास करा देना। वो हाथ जोड़ती हुई चल दी। आर्यन भी पीछे चल दिया। आसना के बड़े भाई के पास कंप्यूटर था जिसमें दोनों का रिजल्ट निकाला गया। हाँ, आसना के आर्ट्स थी और आर्यन के कॉमर्स। जाहिर सी बात है साथ में रिजल्ट नहीं आया। हुआ यूं कि आर्यन का रिजल्ट तो 10 दिन पहले ही आ गया था, पर वो आसना का इंतज़ार करता रहा कि उसके रिजल्ट के साथ ही देखेगा, ताकि अच्छे नंबरों पर शाबाशी या बुरे नंबरों के ताने जो मिले साथ ही मिले, या जितना हो सके वो आसना के हिस्से की डांट भी सुन ले। तो उसने उस दिन रिजल्ट देखा ही नहीं। अब आज साथ में देख रहे थे। आसना जहाँ हाथ जोड़े खड़ी थी, वही आर्यन बिना हाव भाव खड़े था। उसे ना तो डर था ना खुशी, बल्कि उसे तो ये लग रहा था कि अब आसना से दूर जाना तय था। जैसे ही आर्यन का रिजल्ट निकला, आसना के भाई ने चिल्लाकर बताया, पूरी क्लास में टॉप किया था उसने, बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली थी उसने बोर्ड। पर आसना के रिजल्ट के लोड होने में वक्त लग रहा था, क्योंकि वो आज ही आया था। आसना जाने कितने हाथ जोड़ चुकी। आर्यन के सामने बच्चों वाली शक्ल बनाकर उसे बचाने को कहने लगी। आसना के भाई ने रिजल्ट निकाला तो बोला, लो पासिंग मार्क्स ही आए हैं आपकी लाडली के, वो भी आर्ट्स जैसे इजी सब्जेक्ट्स में। तेरा ध्यान कहाँ है? फ़ोन और दिलवाओ अब मैडम को। भाई और बाप के अलग अलग ताने आ रहे थे, पर आसना चुपचाप खड़ी थी। जाने दीजिए ना, बच्ची है। मम्मी ने पैरवी की। कब तक? समझती क्यों नहीं? ये बेफिक्री बेपरवाही कब तक रहेगी इसमें? आसना के पापा को बिफरता देख आर्यन बोल पड़ा, अंकल जी, मैं इसे सही से पढ़ा नहीं पाया, नहीं तो अच्छे नंबर। नहीं बेटा, तुम क्यों? हाँ आर्यन, तुम क्यों बचाएगा इसे? सही है, तू पढ़ाता भी कैसे? ये अलग सब्जेक्ट्स लेके बैठी थी। तू तेरा पढ़ता या इसे पढ़ाता? बचपन से लेकर अब तक तू ही इसे संभालता आया है। आसना मुंह फुलाकर अंदर चली गई तो आर्यन उसे देखता रहा। आंसू। उसकी मम्मी पीछे गई। आर्यन भी पीछे चला गया तो मम्मी ने देखकर कह दिया, तुम ही संभालो बेटा इसे, हमारे तो समझ से पड़े हैं ये लड़की। जी आंटी। आर्यन ने दरवाज़ा खटखटाया। आसना ने बिना पूछे ही खोल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन ही है। उसे मनाने के लिए वही आ सकता है। आर्यन गहरी सांस भरकर अंदर घुसा, पर आसना के चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं थी, उल्टा वो मज़े से चॉकलेट खा रही थी। आसना, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा नीचे? चिल, मैं तैयार थी इसके लिए। छोटी छोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो लापरवाही से बोली। छोटी बात है, तुम फेल हो सकती थी। नहीं होती? अच्छा, इतना भरोसा खुद पर? नहीं, तुझ पर। आर्यन उसकी बातों को समझ नहीं पाया। आसना, चुप यार, मोबाइल दे मुझे जल्दी से। वह आर्यन की जेब की तरफ लपकी तो आर्यन कदम से 2 कदम पीछे हट गया। दे रहा हूँ कहकर उसने खुद ही मोबाइल निकालकर थमा दिया। आसना मोबाइल लेकर छत की तरफ चली गई। ये किसका है? वो उसके पीछे पीछे जाता हुआ बोलने लगा। मेरा है? तुम्हारे पास कैसे आया? किसने दिया? ये तो वो, तुझे बता दूँ? हाँ बताओ तो। नहीं, तू पापा को चुगली कर देगा, बस इतना ही भरोसा है। अरे बता रही हूँ ना, पर यार थोड़ा ज़्यादा ही सीक्रेट है, कुछ टाइम में सब क्लियर कर दूंगी ना। आसना बताने में आनाकानी कर रही थी, जैसे किसी गहरी रात से पर्दा उठाने जा रही हो। तभी तो बात जुबान पर लाकर खामोश हो जाती। आर्यन ने
इसके आगे कुछ नहीं पूछा। वो बस जब तुम्हारा मन करे बता देना इतना ही कहकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और अपना पर्स निकालकर पैसे देखने लगा जो उसने रात को गुल्लक से निकाले थे आसना के लिए। कितना खुश हुआ था वह आसना की खुशी का अंदाज़ा लगाकर ही, मगर आसना के एक बात ने हकीकत ही बदल डाली। जाने कौन है, क्या चल रहा है इसकी निजी ज़िंदगी में, जाने क्या सोचती है, क्या करती है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। वो दुखी मन से नीचे चल दिया और घर जाकर अपनी मम्मी के हाथों में पैसे रख दिए। उसका मन खराब हो चुका था। वो पैसे जो आसना के काम ना आ सके उनका इस्तेमाल अब वो भी नहीं करना चाहता था। आर्यन, इतने पैसे? मम्मी ने पूछा। मम्मी, ट्यूशन फीस है। वो झूठ बोला और कमरे में चला गया, पर मम्मी को समझ आ गया था क्योंकि उसने लगभग छुट्टे पैसे ही थे। पर वो अभी कुछ न बोली और कुछ सोचती हुई सोनू दी को फ़ोन मिलाने लगी। वक्त इसी प्रकार अपनी रफ्तार से निकलता जा रहा था। आर्यन को आगे की जॉब करने के लिए बाहर पढ़ने जाना था। वही आसना ने कॉलेज प्राइवेट करने का ही फैसला लिया। उसके दिमाग में भी कुछ और ही चल रहा था। जब आर्यन ने मम्मी को बताया कि वो बाहर रहकर पढ़ेगा, तभी उन्होंने कह दिया कि सोनू आएगी, उसके आने के बाद एक ज़रूरी काम निपटाकर ही वो जा सकेगा। आर्यन खुश हो गया, कितने वक्त बाद अपनी बहन से मिलेगा। वही आर्यन की मम्मी ने सोच रखा था कि आर्यन के बाहर पढ़ने से जाने से पहले आसना और आर्यन का रोका कर देना चाहिए, ताकि शादी तक जो भी उन्हें वक्त मिलेगा उसमें दोनों इस रिश्ते को अच्छी तरह से समझ सके। वो इस बारे में आज शाम को ही आसना की मम्मी से बात करने वाली थी, पर आसना उसी दोपहर को ही आर्यन के घर पर आई थी। आर्यन कमरे में ही यूँ सोफे पर लेटा था। आर्यन आदतन बिना खटखटाए ही अंदर आ गई और रोती हुई आकर उसके बिस्तर पर पसर गई। अचानक आसना की आवाज़ सुनकर आर्यन ने ध्यान दिया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे? आर्यन इतना कहकर पूछना था और आसना के आंसुओं का बहना था। बस क्या था, आसना की भींगी पलकें देखकर आर्यन का दिल धक से रह गया। वो अपनी तरफ से सारे संभावित अनुमान लगा चुका था और आसना के आगे बोलने का इंतजार करते हुए उसे देखने लगा। आसना की भींगी पलकें आर्यन का कलेजा चीर रही थी। वो हर दुख तकलीफ सह सकता था, पर उसकी आंखों में आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जल्दी से उठ बैठा और उसके पास चला गया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो घबराया सा बोला। आर्यन, पापा ने मेरा फ़ोन ले लिया और अब उन्हें पता चल जाएगा। वो सुबक रही थी। क्या क्या पता चल जाएगा? कि वो किसने दिया है मुझे? वाट, ये तो मुझे नहीं मालूम। अखिल। आसना की जुबान से किसी और लड़के का नाम सुनकर ही आर्यन का दिल बैठ गया। उसे शक तो पहले से था कि आसना की ज़िंदगी में कोई और है, मगर ये बात सोच भी नहीं पाता था तो सुन कैसे सकता। वो आगे कुछ कह नहीं पाया कि आसना ने उस पर दूसरा वज्रपात कर डाला। तुझे तेरे बर्थडे के दिन बताया था ना कि मुझे पसंद है कोई, वो अखिल ही है। आर्यन के कानों में पिघले शीशे डाले जा रहे थे। वो मुठिया कसे खड़ा था। वो अनजान लड़का आसना की पसंद बन गया और आर्यन को खबर तक नहीं। आसना को उसका ठंडापन रास नहीं आया। वो आंसू पोंछती हुई जाने लगी तो लंबी चुप्पी के बाद आर्यन बोला, कब से चल रहा है ये सब? आसना के कदम रुके। वो वापस से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जब वो 10th की छुट्टियों के बाद ननिहाल गई थी, उसके घर से 5-7 घर छोड़कर ही उसके वहाँ कोई किरदार रहता था। उस दौरान वह भी वहीं आया हुआ था। आसना ने जब उसे पहली बार देखा तभी वो उस पर अपना दिल हार बैठी थी। वो उम्र में उससे बड़ा था, जिस वजह से वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। गर्मियों की शाम में जब वो छत पर जाती तब वो भी वहीं मौजूद रहता। बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों में हल्की फुल्की बातचीत भी होने लगी थी। उसके मामा जी के लड़के को ये बात पता चली तो वह भी उन दोनों की कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। जब एक रोज़ कोई नहीं था तब वह घर भी आया था पानी देने के बहाने। जब आसना ने उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने बदले में एक कागज़ थमा दिया और अपनी जानलेवा मुस्कुराहट छोड़ता हुआ चला गया। आसना की नाजुक दिल की ज़मीन पर प्यार की कोपलें खिलने लगी थी। कागज़ में लिखी प्यार भरी बातें और शायरियों से वह शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी और मन ही मन अखिल के लिए एक जगह बनाने लगी। तकरीबन वह 2 महीने वहीं थी। अखिल उसे हर दिन और ज़्यादा भाने लगा था, इतना कि वह अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी। पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म होने को थी। उसे घर ही लौटना था। वह लौटकर आ तो गई, पर यही वजह थी कि वह आगे पढ़ना नहीं चाहती थी।
वह तो अखिल से शादी कर उसके साथ जाने के सपने देखने लगी थी, पर घर वालों के दबाव में आकर उसने 11th में आर्ट्स ली और धक्के लगाकर अपनी गाड़ी बढ़ाने लगी। दूसरी तरफ गाड़ी तो उसकी इश्क की चल रही थी, जो यहाँ अपने घर के आने के बाद से और ज़्यादा पटरियों पर आ गई, क्योंकि आसना की मामा जी की लड़की अखिल से हफ्ते में 2 दिन उसे किसी न किसी बहाने से छुप छुपाकर उससे बातें करा देती। आसना भी उसके लिए सपने बुनने लगी थी। इन चंद दिनों के आकर्षण को वह प्यार समझ बैठी थी। प्यार से आगे बढ़कर वह उसके साथ जिंदगी बिताने तक का सोचने लगी थी। अब जब वो इस बार ननिहाल गई थी, तब उसके जन्मदिन पर अखिल ने उसे प्रपोज कर डाला था। वह तो 7वें आसमान पर बैठ गई थी। नई उम्र में नए एहसास की हवा उसे सुहानी लग रही थी। जन्मदिन पर ऐसा बेशकीमती तोहफा पाकर वह तो खुशी से बावड़ी हो चुकी थी। तभी तो शर्मा कर उसे उसी वक्त हामी भर बैठी। इस बार जब वो गई तो अखिल ने उसे स्मार्टफोन देकर उसका दिल जीत लिया। आसना की खूबसूरती और मासूमियत देखकर वो अपनी हदें भूलने को उतारू था, पर आसना में अब भी हदें बाकी थी। वह शादी के बाद ही आगे बढ़ना चाहती थी। इस बात पर अखिल की बाँछें ही खिल गई, क्योंकि आसना ने खुद से ही शादी की बात कही थी। आसना कहकर चुप हो गई और आर्यन किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया था, जहां आसना को उस अखिल के साथ सुनहरे पल बिताते देख वह अपनी सोच में ही जलन से भर उठा। 2 साल से दोनों साथ थे। आसना में कितना बचपना है, उसे अभी लोगों की समझ भी कहाँ है। उसने आसना को छुआ या नहीं, उफ, इस ख्याल ने ही आर्यन की सांसें रोक दी। अब आर्यन को अब समझ आने लगा था कि कैसे आसना बदलने लगी थी, कैसे सजी सवरी रहने लगी थी, बार बार ननिहाल क्यों जाती और आती, तब एक अलग ही चमक के साथ। और तो और उसे 12th में पास भी इसलिए होना था कि वह अखिल के साथ जल्दी से जल्दी शादी। हे भगवान, आसना की शादी! वो पागल हो गई और उसके लड़कपन और अलहड़पन के जज्बातों को प्यार नाम दे रही है। आर्यन का दिमाग ही चकरा गया था, पर वो उसका दोस्त है, उसे सही गलत बताना उसका फर्ज है। उसने गहरी सांस लेकर इस बात पर एक ही सवाल किया, शादी करनी है उससे? उसने जल्दी जल्दी सर हिलाया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बकवास कर रही हो। प्यार जानती हो किसे कहते हैं? अब की बार आर्यन गुस्से में बोला। मेरे लिए अखिल मेरा प्यार है। बड़े आए मुझे पूछने वाले, क्यों, तुम्हें मालूम है जैसे क्या होता है प्यार? किया तो है क्या कभी किसी से? आसना बिफर पड़ी थी। उसकी इस बात पर आर्यन का मन ही भर आया था, आंखों में नमी तैर गई थी। प्यार खुद प्यार के बारे में पूछ रहा था। वो उसके सवाल का जवाब खुद ही थी, पर फिर भी इन सब से बिल्कुल ही अनजान थी। आर्यन ने अब धैर्य से काम लेने का सोचा और शांत होकर बोला, लेकिन अभी शादी पर तुम्हारी एज अभी नहीं। मेरी कॉलेज ख़त्म होने का इंतज़ार कर लूँगी, पर उससे पहले तुम सोनू दी और आंटी को रोको। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अभी घर से आई तब आंटी आई थी मम्मी के पास। क्या दी आ गई? तुम्हें कुछ मालूम नहीं? चल क्या रहा है नीचे? क्या हुआ? आर्यन जाने को हुआ तब आसना की बात पर एकदम रुक गए। उसकी बातें सुनकर आई हूँ, सगाई की बात चल रही है। वाट, किसकी सगाई? हम दोनों की। आर्यन को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी खुशी पर वो रिएक्ट कैसे करे। वो हक्का बक्का रह गया, पर वो भूल गया था कि यह खुशी ज़्यादा देर की न थी। आसना उसके सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, आर्यन, मम्मी पापा ने बचपन में जाने किस बेस पर हमारी शादी तय कर दी थी, पर यार अब हम बड़े हो गए हैं। पर अब जब पलटकर देखूं तो वो लोग तो बड़े हुए ही नहीं, वो अब भी वही हैं। आर्यन उसकी इस बात पर चुप था, क्योंकि वो भी बड़ा तो नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद भी वही था। आसना ने कहना जारी रखा, यार मेरे यहाँ आने की और रोने की वजह भी यही है। मुझे अभी मालूम चला कि मम्मी मेरी शादी तुझसे करने का सोच रहे हैं, पर अब तो तू जानता है ना कि मैं। आसना कहते कहते रुकी। वही आर्यन उसे देखता ही रह गया। आज तक उसकी मुस्कुराहट बनने की तमाम कोशिश की है उसने, आज अचानक रोने की वजह कैसे बन गया? आसना वापस बोली, आर्यन देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर यार मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार तो मैं किसी और से करती हूँ ना। आखिरी लाइन ने आर्यन की सांसें छीन ली थी, जैसे उसे आगे कुछ सुना ही नहीं दिया। बस आसना की भींगी पलकें दिखी, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि वह आर्यन के लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं करती और आगे शायद ही महसूस कर पाए। उसे आसना के आंसू हमेशा ही कमज़ोर बनाते थे। आसना रो रही थी, पर उसका दिल भी तो रो रहा था। पर आज भी वो अपने दिल के आंसू भूलकर आसना को देखने लगा। वो उसका प्यार थी,
पर उससे पहले उसकी इकलौती दोस्त उसे मुश्किल में रखकर वो खुश कैसे रहता। अगर वो अपना हाल दिल बयां करता भी तो ये प्यार और रिश्ता सिर्फ आर्यन की तरफ से था, एक तरफा ही होगा, क्योंकि आसना तो किसी और को ही चाहती है। वही दिमाग कह रहा था कि आसना के बचपने में उसका साथ ना दे और उसे अखिल से दूर रखें और इन सब को एक बार भूल कर उसे आगे पढ़कर कुछ करने के लिए कहे। पर अगले पल ये सोचता कि आसना की अपनी निजी जिंदगी है, इसमें दखल अंदाजी करने का हक उसका नहीं, पर जिंदगी बिताने का फैसला उसी का होना चाहिए। वो कुछ नहीं कहेगा। उफ, तो अब वो क्या करे। उसकी अपने बदले दिल और दिमाग की जद्दोजहद से निकलते हुए तुरंत एक फैसला लिया और आसना से एक ही सवाल किया। आसना, वो उस शख्स का नाम भी नहीं ले पाया। I mean, तुम्हें वाकई उसी से ही शादी, सच में तुम उसे ही चाहती हो? वो एक एक लफ्ज़ इल्तिजा से बोल रहा था कि कहीं तो आसना की ना सुनने को मिले, पर आसना ने सर झुकाकर हामी भरी थी और आर्यन का हाथ पकड़कर बोली, एक तू ही है अब जो मेरी मदद कर सकता है। यकीन मान, ये एहसान रहेगा तेरा मुझ पर, वो भी जिंदगी भर के लिए। आर्यन आगे कुछ भी सुनने में नाकाम था। आसना क्या कह चुकी थी, वह उसे किसी और को सौंपकर एहसान नहीं बल्कि खुद के लिए जख्म तैयार करेगा। उसने खुद की फिक्र छोड़ी, उसका हाथ पकड़ा और आसना के घर चल पड़ा। चंद कदमों की दूरी को तय करने में उसे आज सदियों का वक्त लग रहा था, क्योंकि वो खुद आज अपने प्यार को हमेशा के लिए दूर करने जा रहा था। वही आसना के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, क्योंकि आर्यन उसका हीरो था। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी शादी अखिल से ही होगी। वो बेफिक्री सी आर्यन के पीछे चल दी। आसना के घर पहुंचकर देखा तो सोनू दी आई हुई थी और मम्मी भी आसना की मम्मी के पास बैठी थी। सबके चेहरे की खुशी बता रही थी कि दोनों परिवार अब रिश्तेदार बनने को तैयार हो गए थे। पर आसना पर नज़र पड़ते ही उसके पापा और भाई बाहर आकर बोले, कहाँ गई थी और बताया क्यों नहीं? ये फ़ोन दिया किसने तुझे? पापा, वो आसना की आवाज़ काँप रही थी। अंकल, ये मेरा फ़ोन है, आर्यन ने फ़ोन लेते हुए कहा। जी हाँ, इसी का है, आसना की मम्मी ने साथ दिया। तो उसके पास क्या कर रहा था? आसना के भाई ने पूछा। मुझे फ़ोन चाहिए था, आपने तो दिलाया नहीं, आसना फुसफुसाई। आपके नंबर आए हैं मोबाइल फ़ोन दिलाने के जितने। बेटा जी छोड़िए ना अंकल, आर्यन झुंझला गया। उसे वैसे ही अभी एकांत चाहिए था ताकि वो अकेला बैठकर अपने दिल का गुबार निकाल सके। कहाँ अभी वो ये सब हैंडल कर रहा था। वो बात को अभी ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसे आगे के लिए जल्द से जल्द सोचना था। कहीं न कहीं वो सोच भी चुका था कि आसना से शादी न हुई तो वह अपने कैरियर में पीछे नहीं रहेगा। मेहनत करके अच्छी जॉब तो हासिल कर ही लेगा, क्योंकि अपने अपनों की वह आखिरी उम्मीद था। वो बिना कुछ कहे ही जाने लगा तो आसना ने उसका हाथ दबा दिया, जैसे कह रही हो कि जो कहने आए हो वो तो कहो। आसना की मम्मी ने ये काम भी आसान कर दिया और आसना के पास से बोली, आप क्या सख्ती करते रहते हैं मेरी बेटी पर? इसका मन नहीं है तो ना पढ़े, आराम से कॉलेज प्राइवेट ही कर ले। वैसे भी इसके ससुराल वालों को तो कोई आपत्ति नहीं है ना बहन जी? नहीं समधन जी। वो आखिरी लाइन आर्यन की मम्मी के पास जाकर बोली तो आसना के पापा खुश होकर सबको देखने लगे। मतलब बहन जी आप? जी भाई साहब, आपको आर्यन पसंद है ही, और मुझे तो आसना में शुरू से ही अपनी बहू नज़र आती है। और तो और आर्यन के पापा भी यही सोच रखे थे, जल्द से जल्द इनकी सगाई कर देते हैं, फिर कुछ वक्त बाद शादी। उनकी खुशी इसकी वजह से झलक रही थी। बहुत अच्छा सोचा, मुझे आसना की बड़ी फिक्र होती है। मासूम है, बचपना है, अभी इसमें आर्यन सुलझा हुआ है, इसे संभाल लेगा। वो बेफिक्र होते हुए बोले। आसना के आखिरी इशारे पर अब आखिरकार आर्यन बोल पड़ा, आंटी जी आई एम सॉरी, पर मैं आसना से शादी नहीं कर पाऊँगा। वो सपाट लहजे में कह गया तो सोनू दी के चेहरे की रंग उड़ गई। वही उन दोनों की मम्मी भी एक दूसरे को देख रहे थे। आर्यन? सोनू दी तुरंत बोली। दी घर पर बात करें? वो सबसे नज़रें चुराते हुए आसना का हाथ छोड़कर सोनू दी का हाथ पकड़ते हुए घर से बाहर निकल आया। वहीं पीछे आर्यन की मम्मी सफाई देते हुए वापस आकर बात करने का कहती हुई फौरन उसके पीछे चल आई। आखिर में खड़ी आसना मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या था आर्यन? मम्मी घर आते ही बरस पड़ी। आर्यन, ये क्या किया तूने? तुम दोनों की सगाई फिक्स करने गए थे ना हम? सोनू दी बोली। दी बहुत जल्दी है ये।
आसना कितनी छोटी है और मेरी उतनी एज नहीं है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए जो मुंह में आया बोल गया। मुझे ये सब नहीं मालूम, बस तुझे क्या मतलब था कि बीच में आकर बोलने का? तू जानता था ना, मैं हमेशा से ही आसना में अपनी बहू देखती हूँ। तू उसकी मम्मी से ऐसे बात क्यों करके आया? मम्मी ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी क्योंकि आर्यन पहली बार उसके खिलाफ गया था, वो भी अपनी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले के लिए। दी ने आगे आकर बागडोर संभाली। मम्मी रुको, मैं बात कर रही हूँ ना। आर्यन, हाँ मानती हूँ ये जल्दबाजी थी, पर अभी सिर्फ सगाई की बात होती, उसके बाद 2-3 साल बाद जब तेरी जॉब लग जाती तब शादी कर लेते। आर्यन चुप रहा तो उसकी मम्मी उसके सामने जाती हुई कहने लगी, क्या बात है बेटा, अपनी मम्मी की पसंद पर भरोसा नहीं? फिर आसना तो तेरी बचपन की ही तो दोस्त है ना। ये बात आर्यन से सुनी ही नहीं जा रही थी। उसका बस चलता तो वह कह देता कि पसंद नहीं, आज उसे उसकी मम्मी की पसंद पर क्या करे वो? अभी कुछ भी कहकर आसना के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता था। वो लंबी सांस भरकर मम्मी के कंधे को पकड़ते हुए बोला, मम्मी आप ही तो कहती हो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, तो फिर क्या आप ये मंजूर कर लेंगी कि आपका बेटा बिना इजाज़त के किसी की ज़िंदगी में चला जाए? क्या मतलब आर्यन, तू आसना को चाहता नहीं? सोनू दी उसके कमज़ोर नब्ज़ पर हाथ रखते हुए पूछा। पता नहीं मुझे अभी इन सब के बारे में, मुझे अभी अपने लिए नहीं आपके और मम्मी के लिए सोचना है दी, वो कहकर फुर्ती से पलट गया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं आर्यन, दी ने कहा। पर आर्यन अपनी डबडबाई आंखें लेकर फौरन अपने कमरे में घुस गया। उसे वाकई अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कहना क्या है। उसे तो अभी खुद की हालत के बारे में भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से ये सब कैसे हो गया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।